नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास। तो उसमें आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के लिए अग्रणी बुद्धिजीवियों को किसने संगठित किया था? तो पहला ऑप्शन आपका है उमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है A.O. ह्यूम, चौथा है एक से अधिक और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम, क्योंकि 1884 ईस्वी में A.O. ह्यूम जो थे वो जितने बुद्धिजीवियों थे सबको बुलाए हुए थे और वहीं पे एक संगठन का निर्माण किया गया था जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। वही एक साल बाद यानी कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से स्थापना हुआ, वही नाम चेंज हो गए। तो किसने मतलब संगठित किया था? तो A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम ने किया था। यानी कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा, आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल दोस्तों है, किस इतिहासकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक लोकप्रिय विद्रोह को विफल करने की साजिश के रूप में वर्णित किया है? तो वो कोई नहीं है दोस्तों, वो जो है आपका R.P. दत्त है। इसका दूसरा आंसर क्या है दोस्तों? तो R.P. दत्त है, यानी कि ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तीसरा क्वेश्चन है, 1890 में कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो जैसे कि आपको पता है, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से इंडिया में पहली बार 1890 में किसने ग्रेजुएशन पास की? तो पहला आपका है कादम्बिनी गांगुली, दूसरा है सरोजिनी नायडू, तीसरा है एनी बेसेंट, चौथा इनमें से एक से अधिक और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आंसर नंबर 1, यानी कि कादम्बिनी गांगुली आपका आंसर है। कादम्बिनी गांगुली आपका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था? तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन की स्थापना की, दूसरा अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध स्थापित करना, तीसरा उपनिषेधवाद विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा विकसित करे, और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रारंभिक चरण में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका उद्देश्य ये नहीं था जो अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध स्थापित करना है। वो ये नहीं चाहते थे शुरुआत में जो अंग्रेज के खिलाफ आके हम लड़ाई झगड़ा करें। वो चाहते थे जो अंग्रेज के अंदर में रह के हम अपना जो मतलब काम धाम है वो अपना करें संगठन का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको क्या नहीं, उसका पहला चरण में मतलब उसका क्या उद्देश्य नहीं था? तो ये था आपका आंसर 2, अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य प्रतिरोध स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के प्रारंभिक काल में उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ रखता था? तो ये जितने जो मतलब उस समय के क्रांतिकारी नेता है इनमें से कौन ऐसा नेता है जो प्रारंभिक काल में उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ विश्वास रखता था? तो पहला आपका ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा भगत सिंह, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा एक इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो है आपको आंसर जो हो जाएगा वो दादा भाई नौरोजी, क्योंकि यही वो व्यक्ति थे जो शुरुआत में जो थे ना जो आपको उदारवाद और उदारवादी राजनीति में दृढ़ विश्वास रखते थे। और ये जो बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों, तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ये उग्र राष्ट्रवादी था, ये उदारवादी नहीं था। और भगत सिंह भी उग्र राष्ट्रवादी के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1892 में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा मांगे गए सुधारों को किस अधिनियम द्वारा साकार किया गया था? तो जैसे कि आपको दोस्तों पता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 1885 में हुआ था। तो उस समय में जो नेता सब का जो मांग था उस समय में कांग्रेस के नेता को जो है ना ब्रिटिश शासन से मांग जो था उसको कब मतलब पूरा किया गया, साकार किया गया? तो उसको 1892 में ही उसको साकार किया गया। 1892 में ही उसको क्या किया गया? साकार किया गया। तो आपका आंसर एक ही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके दृष्टिकोण के संबंध में पंथियों की प्राथमिक आलोचना क्या थी। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं, जो शुरुआत में जो राष्ट्रीय कांग्रेस विकसित हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उस समय में जो नरमपंथी जो नेता सब थे, उसमें जो थे उसका क्या दिक्कत है, क्या आलोचना था। उस समय जो नया नया संगठन बना था, तो उस समय में जो था ना, जनता में विश्वास की कमी थी। मतलब कोई भी जनता विश्वास ही नहीं कर रहा था इन लोग पे। सैन्य रणनीति पे अधिक जोर दी, ये भी नहीं था। आर्थिक मुद्दा की अनदेखी, ये भी नहीं था। तो आपका आंसर क्या था, जनता। आपका आंसर जो पहला, जनता में विश्वास की कमी। जनता में क्या था, विश्वास की, जनता में आपका विश्वास की कमी था, यानी कि आपका पहला आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1889 में 1889 में लंदन में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति की प्राथमिक भूमिका क्या थी। तो ब्रिटिश समिति की प्राथमिक भूमिका थी, जैसे कि आपको पता है 1889 में जो दादा भाई नौरोजी जो थे, वो ब्रिटिश समिति लंदन में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा स्थापित किया था। तो वहाँ का जो उसका जो उद्देश्य, जो प्राथमिक जो उद्देश्य था उसका, वो ये था, जो भारत के हित के लिए अभियान चलाना। यानी कि आंसर आपका तीसरा हो जाएगा, भारत के हित के लिए अभियान चलाना, यही आपका आंसर है। बाकी ये दोनों ऊपर वाला दोनों नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, जो प्रारंभिक काल यानी कि 1885 से 1905 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथी उदारवादी नेता का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। तो उस समय प्राथमिक लक्ष्य क्या था, आप देखिए। पहला जो आंसर है, ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता। दूसरा, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। तीसरा, संवैधानिक माध्यमों से कार्मिक सुधार। उपयुक्त मत से अधिक, एक से अधिक। और पांचवा, उपयुक्त मत से कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता है, जो शुरुआत में जो कांग्रेस का जो था ना, जो ब्रिटिश शासन से तत्काल स्वतंत्रता, ये लक्ष्य नहीं था। दूसरा जो है, अंग्रेज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह। उस समय में अंग्रेज के खिलाफ लड़ने की कोई बातें नहीं हो रहा था। तो उस समय में उनका एक ही उद्देश्य था, जैसे कि हम आपको 1 या 2 नंबर क्वेश्चन में बताए थे, संवैधानिक माध्यमों से क्रमिक सुधार। यानी कि वो चाह रहे थे जो आराम से संवैधानिक माध्यम से क्रमिक सुधार के लिए। तो आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, वो है आपका, दादा भाई नौरोजी और आर सिद्धार्थ जैसे प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तावित निकासी सिद्धांत क्या था। ये दोनों जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा प्रस्तावित निकासी सिद्धांत क्या था। तो पहला आपका आंसर है, जो ब्रिटिश भारत में भौतिक जल निकासी प्रणालियों के बारे में एक सिद्धांत, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, भारत में कृषि सुधार हेतु प्रस्ताव। तीसरा आपका ऑप्शन 1 सिद्धांत, जो बता दे कि किस प्रकार विदेश नीतियों ने भारत का आर्थिक शोषण किया। चौथा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और पांचवा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा, जो तीसरा 1 सिद्धांत, जो बताता है कि किस प्रकार ब्रिटिश नीतियों ने भारत का आर्थिक शोषण किया था, यानी कि आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये आपको आगामी एग्जाम TRE 4 में आपको देखने को मिल सकता है यहाँ का क्वेश्चन। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपको, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए